बेलारूस क्यों गए हैं, और इसके अलावा फतवा क्यों जारी किया जा रहा है ये फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में। ये क्या हो गया 2 साल में अचानक? ज़रूर याद रखिएगा, ये जमात इस्लामी की मुलाकात है। इसके बाद जमात इस्लामी ने भी कहा जी कि जहाद फ़र्ज़ हो गया, ठीक है। और उसी टाइम जब ये मुलाकात हुई उसके थोड़ी देर बाद जमात इस्लामी के इनको मार पिट रही थी, और कोई इनमें यही वहाँ भी जा सकते थे ना, लेकिन इनको नहीं पड़ी। और मुफ्ती तकी का भी दोबारा मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, दिल्ली में बैठ के आए थे, ठीक है। नई इलेक्ट्रिक कार है भाई, BMW की कोई मजाक थोड़ी है। तो क्योंकि रहबर है मुस्लिम उम्मा की, और वो बहुत बहुत बड़े लीडर है भाई। ये बनाता है ट्रैक्टर, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रैक्टर बनाता है, और ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा लॉन्च हो चुका है। ग्रीन पाकिस्तान के मंसूबे के लिए ज़रा आपको ट्रैक्टर चाहिए, तो बेलारूस दुनिया के सबसे अच्छे ट्रैक्टर बनाता है, और उनसे लेना। और चूँकि यूरोप और मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी हैं, क्योंकि वो रूस के साथ है, रूस का राइट हैंड है, बल्कि रूस की फ़ौज है उधर मौजूद उस मुल्क के अंदर, ठीक है। वैगनर ग्रुप वगैरह सारे उधर मौजूद हैं, उधर से पोलैंड शोलैंड के ऊपर। वो एक नई कहानी है, वो किसी और दिन बताऊंगा आपको। रूस का एक हिस्सा जो है ना अपने मुल्क से अलग है, यूरोप के अंदर भी है, ठीक है। वो किसी और दिन बताऊंगा आपको। वहाँ कमीशन खाना है, इसलिए यहाँ पर एक नंबर 1 रीज़न उसके लिए ये लोग गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चूँकि रूस का दोस्त है, और रूस से आपको याद होगा इन्होंने एक दफ़ा ऑयल मंगाया था, दोबारा ऑयल नहीं मंगाया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, तो इन आज़ाद मुल्क नहीं है तो हमने नहीं मंगाया, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। लेकिन अब अमेरिका के कुछ लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, इसी को ज़हन में रख लें। दूसरा, ये गज़ा में जो जहाद का जो मौलवी करें ना ऐलान कर दिया, और मैंने कल आपको बता दिया था, मुफ्ती साहब ने कहा है कि हस्बे तौफीक आपने जहाद करना है। वो सारी इस्लामी हुकूमतों पर जहाद फर्ज हो चुका है, अपने हस्बे इस्तात हर मुसलमान हुकूमत पर जहाद फर्ज है। हस्बे तौफीक जहाद फ़र्ज है पाकिस्तान के ऊपर। मतलब हमारे जो टैंकों में डीजल ही नहीं है टैंकों में, और हमारे पास तो तौफीक ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी हमें लड़ने की। न कश्मीर इतना करीब उधर नहीं लड़े, उसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं हैं, और हम लड़ भी नहीं सकते, और हमने तो ज़रा अपने आप को बेच दिया, और आपके सामने है कि तौफीक नहीं है। तो ये उन्होंने हिंच रखा है उस फतवे के अंदर कि और अवाम के ऊपर तो फ़र्ज़ नहीं होता ना, अवाम क्यों गुनहगार हो। तो हुकूमत का नाम नहीं लिया, फ़ौज का नाम नहीं लिया, हुकूमत का है, फ़ौज का नाम नहीं लिया, और बीच में हिंच रख दिया कि हस्बे तौफीक। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों एक्टिव किया गया? 2 चीज़ें मेरे ज़हन में आती हैं। खाली इमरान खान को अंदर रख के, जो कि ट्रंप भी चाहता है इमरान खान अंदर ही रहे, ठीक है। मैंने आपको सबको बताया हुआ है, ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट का राइट हैंड है। इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट उसको लेके आई है, अपने जजों के ज़रिए से इलेक्शन से पहले उसको क्लियर चिट कराई कि इलेक्शन के बाद इसका मुआवजा होगा, और उसको लाया गया। हालांकि अगर कहते थे ना इस्टेब्लिशमेंट, ये वही कहानी है जो पाकिस्तान में होती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा होता था, बाद में पता लगा ये तो इस्टेब्लिशमेंट का अपना पालतू है, ठीक है। ये वही कहानी है उधर भी। तो उन्होंने इसको आज, अगर किसी को शक पड़ रहा है ना, जो 25 लोग देख रहे हैं उनको किसी को शक पड़ रहा है, तो आप सारा देखें पिछले 4-3 महीने का, ट्रंप ने एक काम भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया हो तो मेरा नाम बदल देना। नाम तो खैर मैं वैसे कह रहा हूँ बदलना देना, लेकिन आप देखिए पिछले दिनों 2 दिन पहले ट्रंप ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा $1 ट्रिलियन का पेंटागन के लिए बजट मंजूर करवाया। बजट में मैंने मंजूरी दिया, फिर आगे सेनेट में मंजूर होगा। $1 ट्रिलियन का पहली दफ़ा। ओ भाई, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते थे, जिसे लड़ना था, जिसको बिल ट्रेड करना था, उसके लिए 1,000 अरब डॉलर का वो उन्होंने बिल के लिए वो पेश कर दिया, ट्रंप ने साइन कर दिया, आगे पास होगा तो जाएगा। और ये वो लेके आए हैं इसको, और ये सारा काम वो कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर रही है जो वो खुद नहीं कर सकती थी। और अगर पिछले सिनारियो में रखा जाता तो अपने मुल्कों, कनाडा के खिलाफ कैसे एक्शन लेते हो, तो उसका दोस्त था, तो उन्होंने कहा जी बंदा ये कैसा आ गया चवल कि वो जो है ना वो हर जगह पंगे ले रहा है, कनाडा हम तो नहीं ले रहे। वो खुद अपने आप को उन्होंने सेट कर लिया, और ट्रंप के ऊपर सारा कुछ डालेंगे, ठीक है। और ट्रंप को ला के उन्होंने सारा कुछ किया, और ये बड़ी लंबी गेम है। ये ट्रंप को आज से 30 साल पहले इन्होंने बता दिया था, सिम्पसन में भी बता दिया था, और 1-2 प्रोमो में बता दिया था कि ये सदर ही बनेगा, ये सदर बनेगा मुल्क का। और बनाना था उन्होंने, पिछली दफ़ा भी कुछ काम लिए, कुछ काम रह गए थे, वो अब लिए इन्होंने। अच्छा, और कुछ वो अपने काम भी करता है, जिस तरह ये भी जुआ किया और उसमें अरबों डॉलर कमाए। बात और तरह चली गई, इसको पहले समेट लें। अच्छा, खाली इमरान खान को जेल में रख के, जो ट्रंप भी चाहता है इमरान खान जेल में रहे, क्योंकि इमरान खान बाहर होगा, इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, अफगानिस्तान में जो बगराम एयरबेस पे कब्जा करना चाहते हैं उसके साथ नहीं देगा, और पाकिस्तान में जो ड्रोन इधर उधर चाइना की मुखबरी और सब कुछ, इसके ऊपर साथ नहीं देगा। आपको एक और चीज़ भी पता होनी चाहिए, ट्रंप ये सारी गेम जो कर रहा है ना, और बल्कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है गेम, वो सारी गेम कर रही है चाइना के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़ नहीं कर रही। रूस से वो दोस्ती करना चाहते हैं। ये नहीं ट्रंप को बड़ी को मोहब्बत हो गई है, वो रूस और चाइना चूँकि फ्रेंड बन गए हैं, उनको तोड़ना है, डिवाइड एंड रूल। तो रूस को तोड़ के अपनी तरफ मिला रहे हैं, उसको पेशकशें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डील कर रहे हैं,
ताकि चाइना को अकेला किया जा सके। रूस बड़ी पावर है, चाइना बड़ी पावर है, इंडिया तो खैर उनके साथ ही है या न्यूट्रल रहेगा, वो उसको उनको परवाह नहीं है। पाकिस्तान को चाइना से उन्होंने पहले तोड़ लिया, ठीक है, ये पाकिस्तान को पहले तोड़ लिया। अब पाकिस्तान जो है ना वो गेम ये कर रहा है, इसमें जो पीछे नज़र आता है बेलारूस जाने का मकसद है, एक तो ट्रैक्टर शैक्टर में कमीशन खाना, नंबर 2 रूस का चूँकि दोस्त है बेलारूस बोस, वो अमेरिका को पैगाम देना कि देखो जी एक तरफ तो मौलवी खड़े हो गए हैं, फतवे जारी हो गए हैं पाकिस्तान में, और किसी को आग लग रही है, लोग पागल हो गए हैं, लोग जहाद करने, वही मुल्क है जहाँ पर एक झंडा लहराने पर पाबंदी थी, वहाँ पर अब लोग निकल के बाहर कर रहे हैं क्योंकि पुलिस खड़ी है चारों तरफ। करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हालात कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। वो तुम लोगों का हाथ पे हाथ डाल के बैठ गए ना ट्रंप कि जी इमरान खान जेल में है तो बाकी काम सारे सही हो जाएंगे, नहीं सही नहीं होंगे। इमरान खान को हमने जेल में रखा हुआ है, पार्टी भी इसकी हमने काबू में कर ली है, लेकिन उसके बावजूद हमें पैसे चाहिए, हमें IMF का लोन चाहिए कुछ थोड़ी लीवरेज हासिल करने के लिए। वो कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी होती है कि एक तरफ आप स्टिक भी दिखाते हैं, एक तरफ आप जो है कैरेट भी, तो वो पॉलिसी अमेरिका भी यूज़ करता है, ये भी अपनी लीवरेज हासिल करने के लिए, ताकि अमेरिका से इमदाद वगैरह और जो बिल आ रहा है उसको रुकवाएं, वो जो बिल वो सारा कुछ उसके लिए थोड़ा दबाव बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ इसलिए बनाया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेलारूस या रूस भी अगर चले जाते हैं, रूस भी ये मिले हैं, रूसियों से भी मिले, बेलारूस के अमेरिका नाराज़ हो जाता है फिर सपोज, क्योंकि इमरान खान से नाराज़ हो गया था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे ख्याल में हो सकता है नवाज शरीफ को जो इजाज़त मिली है कि बाहर जाने की, वो इस शर्त पे मिली हो कि तुम बेलारूस जाओ, वहाँ पर दिखाया जाए कि नवाज शरीफ गया था। बाद में अगर अमेरिका को ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, को पता तो नहीं ट्रंप नाराज़ हो जाए, तो ट्रंप नाराज़ हो जाता है, कॉल आ जाती, कुछ हो जाता है, फिर क्या करेंगे? उसके लिए मेरा ख्याल इन्होंने रखा कि नवाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना देंगे, जिस तरह इमरान खान को हमने फंसा दिया था, इसको बता के कुर्बानी का बकरा बनाओ, और वहाँ से और अगर कोई मसला होता है तो कहेंगे जी वो तो नवाज शरीफ गया था तो इसको हम वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं देंगे, और उसने बनना भी नहीं अब कभी, उसने मान भी लिया और उसके टाउटों ने बता भी दिया कि नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। अच्छा, इसके साथ बेलारूस वो मुल्क है जहाँ से हर 2 नंबर काम होता है, हर 2 नंबर चीज़ की स्मगल होती है, हर 2 अब यूरोप में अगर बिल, अमेरिका में बिल पास होता है, यूरोप में नवाज शरीफ की कुत्ते वाली हो रही है, कल को कहीं रहना पड़ता है यूरोप में तो कहाँ रहेंगे? फ्रांस रहेंगे, फ्रांस में भी लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पर भी जर्मनी में भी कुछ ना कुछ लॉ है, सब कुछ है। तो बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। जिस तरह सीरिया के बशार अल असद ने अपनी जो बेस बनाई वो रूस में बनाई जाके, समझ रहे हैं ना, रूस में उनको तहफ़्फ़ुज़ है, उनको इन अमीरों को समझ लग गई है कि ये जो यूरोप है, अमेरिका है, जैसे ही तख्ते से उठते हैं ना, ये सबसे पहले आपके सांसों पे कब्जे करते हैं। जिस तरह बशार अल असद की 3-4 बिलियन पाउंड के असासे हैं लंदन के अंदर, उनको उन्होंने सील कर लिया हुआ है। कर लिया कि नहीं कर लिया, लेकिन खबर ये थी जब उसको उतारा गया कि वो सील करने जा रहे हैं, वो उसको काबू में करें, क्योंकि वो जी उधर की वाम की है चीज़ें, लेकिन प्रॉपर्टी का ना क्रैश रहा है और ये वो सारा कुछ खाएंगे। ये इनका तरीका वारदात है। ईरान के कई 100 अरब डॉलर के चीज़ें उन्होंने अभी भी 40-50 साल हो गए हैं उधर, 1970 की 79 की काबू में की हुई है। तो ये इनको समझ लग गई है, ये अब रूस की तरफ जा रहे हैं भागने के लिए, जो भी चोरी का पैसा होगा उधर जाएगा या उधर के ज़रिए जाएगा। ये एक और रूस हो गया, एक और इसका वजह होगी, और इसी वजह से शायद इसको नवाज शरीफ को इजाज़त दी गई है कि तू जा, तो अगर बलि का बकरा बनाने की ज़रूरत पड़ी तो तुझे बलि का बकरा बनाएंगे, और नवाज शरीफ बलि का बकरा बनेगा। और अपनी बच्चियों को ले गया साथ, उनकी भी ख़ानदान की औरतें आ सकती थी ना, सोचें, क्या उसको पता नहीं होता है? पता होता है पहले कि कितने बंदे आएंगे, कौन कौन आएगा, ऐसे थोड़ी कुछ उठा के चल पड़ता। तो उसके ख़ानदान में से कोई भी खातून नहीं थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो वहाँ पर वो हाथ नहीं छोड़ा, तुर्की जाके वो हाथ नहीं छोड़ी, और अब इधर आके PTI वाले लोग नहीं छोड़ रहे। आज PTI के लोगों ने सही कुत्ते की तरह जलील किया हुआ, सारे पहुँचे हुए हैं।